मैं पहले कैसे कह सकता हूं किसी बात की चर्चा को? विषय आया नहीं। आप अपनी बात रखिए, सरकार का पक्ष आएगा उसके बाद विचार करेंगे ना। ऐसे कहां से होता है कि चर्चा करा लें? नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं मानूंगा। एक सेकंड, आप इतने विद्वान हैं, आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया है? आपने कोई नोटिस दिया नहीं और वेल में आकर कहते हो चर्चा कराइए। ना आपने विषय रखा है, ना सरकार ने जवाब दिया है। दोनों तरफ से जब तक नहीं आया तब तक मैं चर्चा कैसे मान सकता हूं? चर्चा स्वीकार कर लीजिए। नहीं, आपने नियम 56 में बोला है, तो नियम 56 जब आएगा तभी तो आप सुनेंगे कि पहले सुन लेंगे? जब नियम 56 आएगा, पर हमारे नियम 56 भी दिया गया है। हाँ जी, दिया आपने। आप चर्चा मांग लीजिए अभी। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, माने नहीं नेता प्रतिपक्ष, आप अध्यक्ष रहे हो। अभी जिस समय आपने नियम 56 मैंने आपका स्वीकार कर लिया। नहीं, ठीक है, आपका नियम 56 सुनूंगा, सरकार का पक्ष सुनूंगा, तो दोनों का पक्ष सुनने के बाद अगर मुझे लगेगा कि उत्तर सही नहीं आया तो मैं उसके ऊपर चर्चा के बारे में सोचूंगा। लेकिन अभी मैं कैसे कह सकता हूं? अभी मैं नहीं कह सकता। अभी तो आप अपनी बात रखिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि कोई भी एक भी मौत उत्तर प्रदेश में कोडीन से नहीं हुई, और आप ये भ्रम फैला रहे हो कि मौतें हुई हैं। वो एक भी मौत कहने की नहीं हुई। जब एक भी मौत नहीं हुई तो सरकार अपना पक्ष रखेगी। अगर सरकार अपना पक्ष के बाद आप उसका प्रमाण दीजिएगा, आप प्रमाण देंगे तो फिर उसके ऊपर विचार करेंगे। नहीं, आपने बात करनी है तो करिए, नहीं तो बोला जाए। मेरे पास बहुत अच्छा तरीका 12-20 तक का। चलिए, चलो प्लीज चलिए। कमाल भाई, चलो प्लीज चलिए। हो गया। चलिए, हैं गंभीर विषय चर्चा कराएंगे ना? नहीं, अगर गंभीर विषय है तो आप चर्चा चाहते हैं, आप नियम 56 के अंतर्गत अपनी बात कहिएगा ना जब आएगा तो। व्यवस्था यह है कि जिस समय नियम 56 आपका स्वीकार किया है, नियम 56 आएगा तो आपकी बात सुनेंगे। चलिए। नहीं, मैं पहले कैसे कह सकता हूं किसी बात की चर्चा को? विषय आया नहीं। ना आपने विषय रखा है, ना सरकार ने जवाब दिया है। दोनों तरफ से जब तक नहीं आया तब तक मैं चर्चा कैसे मान सकता हूं? नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं मानूंगा। आप अपनी बात रखिए, सरकार का पक्ष आएगा उसके बाद विचार करेंगे ना। ऐसे कहां से होता है कि चर्चा करा लें? आप मेरी बात सुनिए। आप इतने विद्वान हैं, एक सेकंड, आप इतने विद्वान हैं, एक सेकंड, आप इतने विद्वान हैं, और आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जो अध्यक्ष रहे उनसे आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया है? एक सेकंड, आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया है? आपने कोई नोटिस दिया नहीं और वेल में आकर कहते हो चर्चा कराइए। चलिए, अपने स्थान के ऊपर चलिए। 56 दिया, मैंने उसको स्वीकार कर लिया। चलिए। आप चलो, प्लीज चलो। अगर आप चाहते हो कि सकारात्मक चर्चा हो। नियम 56 के अंतर्गत माननीय सदस्यों ने जिस मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है, संभवतः उस पर पहले भी हम लोग क्वेश्चन आवर के पहले उस मुद्दे पर एक माननीय सदस्य के प्रश्न का एक संक्षिप्त जवाब भी दिया जा चुका है। आपकी इच्छा विस्तार से देने की तो विस्तार से भी उसका जवाब दे देते हैं। मैंने पहले भी कहा कि जिस कोडीन युक्त कफ सिरप की बात हो रही है, इसका प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होता है। सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो उसका आवंटन करता है, और कफ सिरप से जुड़े हुए स्टॉकिस्ट और होलसेलर्स के द्वारा जो उत्तर प्रदेश के बाहर इल्लीगल डाइवर्जन किया गया है, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ और एनडीपीए, यहाँ पे एफएसडीए विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले जो मुझे आश्चर्य होता है कि माननीय सदस्य जब सदन में कोई बात रखते हैं, उस विषय के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करके आए तो अच्छा होगा।
क्योंकि जब माननीय सदस्य CR.K. वर्मा अपनी बात को रख रहे थे या उसके बाद भी वरिष्ठ सदस्य माननीय श्री रवि मल्होत्रा जी अपनी बात को रख रहे थे, या जौनपुर के मोलहनी से हमारे माननीय सदस्य जब अपनी बात को रख रहे थे, ये चीज़ें दिखाती थी हैं कि उनको तथ्यों की कोई जानकारी नहीं है। और कम से कम मैं डॉक्टर R.K. वर्मा से तो ये उम्मीद करता था कि वह कोडीन युक्त कफ सिरप के बारे में, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी मौत के मामले नहीं हैं, जिस एक सिरप से मौत की बात सामने आई है वह है कोल्ड ड्रिप सिरप, और वह भी यूपी के बाहर। कुछ राज्यों में इसकी बात सामने आई थी। आपने अपनी डिग्री कैसे और कहां से ली है, मैं उसके बारे में प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन और नहीं भाई, मैं वही कह रहा हूं, नहीं, हमें उसकी जांच कराने की भी आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता पड़ेगी तो वह भी हो जाएगी। लेकिन कोडीन युक्त सिरप के बारे में जो मैंने पहले भी कहा, एक कफ सिरप है। मुझे लगता है कि खांसी के समय में चिकित्सीय परामर्श से हर व्यक्ति लेता है। ये मामला जिससे मौत के प्रकरण आए हैं यूपी के बाहर के कुछ राज्यों में आए हैं, और वह भी जिन राज्यों में आए हैं उसमें जब जिस कंपनी ने इसको बनाया था उस समय जब इसकी जांच हुई थी तो ये चीज़ देखने को मिली थी कि सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलोन ग्लाइकोन जैसी कुछ अशुद्धियां पाई गई थी, जिसके कारण ये मौत के मामले उन राज्यों में देखने को मिली थी। लेकिन चूंकि यूपी में प्रतिबंधित है, यूपी में इसकी कोई भी इस प्रकार के मामले सामने नहीं आए। उत्तर प्रदेश के अंदर इस मामले में FSDA विभाग ने काफी पहले से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया था, और उत्तर प्रदेश के अंदर हमने 332 जो उत्तर प्रदेश के अंदर होलसेलर्स थे उनके प्रतिष्ठानों में इसके लिए छापेमारी की थी, जिनमें से 136 जो फर्म थे उनके खिलाफ NDPS के अंतर्गत हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें से कुछ अभियुक्तों ने इसके लिए कोर्ट की शरण ली और माननीय न्यायालय में अंततः उत्तर प्रदेश सरकार इसमें विजयी हुई, जिसमें NDPS के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की कार्रवाई को उचित माना।